गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था भूगोल की मुख्य शाखाएं। जो भूगोल के अंतर्गत कल हमने 4 प्रकार की शाखाओं के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन मुख्य रूप से भूगोल की केवल 2 शाखाएं मानी गई हैं, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के अंतर्गत भौतिक यानी कि हमारी प्रकृति और मानव को दोनों को अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है। भौतिक के अंतर्गत जो प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं होती हैं या प्राकृतिक रूप से जो हम देखते हैं पाते हैं, वो भौतिक के अंतर्गत रखा गया है। मानव भूगोल जो मनुष्य विशेष के द्वारा तैयार किए गए प्रमुख उत्पादित जो पदार्थ हैं, किसी भी तरीके का कुछ है जो मानव विशेष के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें मानव विशेष का मुख्य योगदान है, उसको हमने मानव भूगोल की जो शाखा है उसके अंतर्गत रख दिया है। तो विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कुछ एक जो भौतिक भूगोल के प्रवर्तक थे, कुछ एक मानव भूगोल के प्रवर्तक थे, उन्होंने भौतिक और मानव भूगोल के अंतर्गत अलग अलग जो है बांटा। तो भौतिक भूगोल में हम क्या क्या करते हैं, जो कल मैंने आपको बताया था कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम किस किस का वर्णन करते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब का वर्णन हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति के अंतर्गत करते हैं। दूसरा मैंने बताया था कल कि जलवायु के अंतर्गत हम किसका वर्णन करते हैं, जलवायु वहाँ की कैसी है, किसी क्षेत्र की किस तरह की जलवायु है, वहाँ का मौसम। मान लीजिए आपके हरियाणा को ही लीजिए, आपके हरियाणा की जलवायु कैसी है, मौसम हरियाणा का कैसा है, तापमान, वर्षा, वायुदाब, वायु राशियों का वर्णन, ये सब हमारे जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रमुख टॉपिक होते हैं, जो हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही इनका अध्ययन भी करते हैं। और एक के बाद एक जो है ये एक दूसरे को प्रभावित भी ये कारक करते हैं। उससे अगला था हमारा जल विज्ञान, जिसमें हमने नदियों का जल, हिमानी जल, परिहिमानी, पृष्ठीय जल, भौम जल, सागरीय जल, इनके बारे में देखा था। अगला किया था हमने सोयल ज्योग्राफी की मिट्टी का वर्णन जो है वो किस तरीके से करते हैं, इनका वर्णन हम करते हैं। अगला आता है मानव भूगोल की। मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन का वर्णन करते हैं, तो मानव भूगोल जो भूगोल की एक मुख्य शाखा है, उसके अंतर्गत हम कल भी हमने डिस्कस किया था कि जनसंख्या, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज, मानव बस्ती भी दो प्रकार की होती है जिनका वर्णन हम करते हैं। एक ग्रामीण होती है और एक नगरीय होती है, जो आपके 12th क्लास में आप इसका वर्णन विस्तार से करोगे। ऐतिहासिक और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जो होता है उसका वर्णन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो ये सभी हैं। मान लीजिए जनसंख्या किसी क्षेत्र में, कल हमने बताया था कि एक आपका डेजर्ट एरिया है और एक आपका प्लेन एरिया है। डेजर्ट एरिया है जो बिल्कुल शुष्क है, जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर छाया किसी की नहीं है, वनस्पति वहाँ पे नहीं है, तो जनसंख्या बहुत कम निवास करेगी। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा होता है जो प्लेन एरिया है, जहाँ पर जल की व्यवस्था है, नदियाँ भी बह रही हैं, वहाँ से नहरें भी निकल रही हैं, पृष्ठीय जल और भौम जल भी वहाँ पर अच्छी मात्रा में प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी पाई जाती है।
मानव बस्ती, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती। मानव बस्तियां होती हैं जिसका हम मानव भूगोल के अंतर्गत वर्णन करते हैं कि ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो अपने क्रियाकलापों के आधार पर अलग प्रकार से पहचानी जाती हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। नगरीय बस्तियां होती हैं वो अपने व्यवसाय के आधार पर, वहाँ के मकानों के आधार पर, वहाँ पर जो उद्योग, उनके आसपास में जो मार्केट स्थित होते हैं उनके आधार पर अलग अलग विशेषताएं दोनों बस्तियां अपनी रखती हैं। ऐतिहासिक यानी कि पुराने रीति रिवाजों के साथ जो लोग जुड़े आ रहे हैं वो भी क्या होता है, मानव भूगोल की विशेष शाखा के अंतर्गत आता है। आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था किसी क्षेत्र की कैसी है, जो आप जैसे आपका मान लो राजस्थान है, बिहार है, पिछड़े हुए हैं, है ना। आपका यूपी है, मुंबई है, पश्चिम बंगाल, ये विकसित हैं। केरल जो सबसे डेवलप्ड राज्य है भारत का। तो ये जो है अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर भी, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी ये पहचाने जाते हैं कि कौन सी, किसकी व्यवस्था जो है किस प्रकार की आर्थिक रूप से देखी जाती है। तो ये हो गया आपका भूगोल की मुख्य दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। और भी अनेकों होती हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, दार्शनिक होती हैं, इस तरीके की भी होती है। लेकिन मुख्य रूप से भूगोल की केवल दो शाखाएं मानी गई हैं, पहली भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। इससे आगे आता है स्कोप एंड कैरियर ऑप्शन, कि भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार का हम कैरियर बना सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, जब भूगोल एक विषय जब कोई स्टूडेंट चुनता है तो ये तो उसको पता होता है कि इसके अंदर मेरे को क्या कैरियर बनाना है, इसमें मेरा कौन सा कैरियर है। तो भूगोल जो है, मानव भूगोल, भूगोल की विशेष शाखा ही है। इसके अंतर्गत हम मानव की उत्पत्ति से लेकर के और उसके वर्तमान समय तक का जो पर्यावरण रहा है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। इसी प्रकार से भौतिक भूगोल का पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक का हम वर्णन करते हैं कि पृथ्वी पर पहले किस प्रकार का क्या था। जैसे पहले एक दृढ़ स्थलखंड था, चारों तरफ जल ही जल था। इसी प्रकार से अभी वर्तमान में सभी स्थलखंड बिखरे हुए नजर आते हैं एक एक प्लेट के रूप में, और जो जलीय भाग विशाल चारों तरफ था उसके वो भी क्या हो गया है, कट गया है। किससे? स्थलखंड उसके बीच में स्थापित होते चले गए हैं। तो इस तरीके से जो है भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भी हमारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के चेंजिंग देखे गए हैं। रेडजेल ने इसकी एक परिभाषा बताई है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग्य होता है। क्या कह रहा है ये, कि जो मानव भूगोल के जो दृश्य होते हैं वो भी पर्यावरण से ही संबंधित होते हैं। ये भौतिक दशाओं के एक योग होते हैं कि जो भौतिक दशाएं जहाँ पर जैसी होती हैं, मानव अपने आप को ढालकर उसके अनुसार वैसा ही कर लेता है। एलन सैम्पल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती पर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, कि मानव की जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो उसकी बुद्धि का जो विकास है, वो जिस प्रकार से पृथ्वी को क्या मानते हुए, एक पृथ्वी को अस्थायी रूप से मानते हुए और उसके साथ में अपने संबंध स्थापित कर लेता है। किसने कहा? ये सैम्पल ने। सैम्पल जो आपकी अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र ये हम पहले भी कर चुके हैं। इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ग्रामीण नगरीय, कृषि, जनसंख्या और व्यवहारिक भूगोल। इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत। जबकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करते हैं? जलवायु का करते हैं, तापमान का, वर्षा का, भू आकृति का, महासागरीय जल का, इनका अध्ययन हम करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जबकि ये किसके अंतर्गत, ये किसका विषय क्षेत्र है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो इसी के साथ ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है।